नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बड़ी हलचल की, जहां अब एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने भी बिहार में चुनावी रणभूमि में उतरने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने महागठबंधन से 12 सीटों की मांग कर दी है। ऐसे में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान और बढ़ने की संभावना है। पटना में भी महागठबंधन की हालिया 2 बड़ी बैठकों से जेएमएम नदारद रहा था, लेकिन अब उसने सीधे सीधे अपनी सीटों की मांग आरजेडी के सामने रख दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तर्क है कि जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक सीटें दी थी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार को दोबारा सत्ता में लाया गया था, ठीक उसी तरह बिहार में भी जेएमएम को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि उनके पास हेमंत सोरेन जैसा एक विश्वसनीय चेहरा है, जिसकी छवि और जनाधार का फायदा महागठबंधन को बिहार में भी मिल सकता है। ऐसे में 12 सीटों की डिमांड को जायज ठहराया जा रहा है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और बाकी महागठबंधन के दल इस मांग को कैसे लेते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में सीटों का बंटवारा हमेशा से बेहद ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। बताया जा रहा है कि जेएमएम ने खास तौर पर बिहार के उन इलाकों की सीटों पर दावा जताया है जो झारखंड की सीमा से लगती है। इन क्षेत्रों में जेएमएम का आधार भी थोड़ा बहुत मजबूत है मौजूद है और वह इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी की ओर से फिलहाल इस मांग पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। आरजेडी का कहना है कि जीतने वाली सीटों की संख्या को देखते हुए सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर दूसरे छोटे दल भी अपनी अपनी मांगे रखने लगते हैं तो महागठबंधन के भीतर एक बार फिर गहमा गहमी बढ़ सकती है। महागठबंधन में इस वक्त आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और कुछ छोटे दल शामिल है। अब जेएमएम के प्रवेश के साथ समीकरण थोड़ा और जटिल होता दिख रहा है। गौरतलब है कि महागठबंधन का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव हैं, जो खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को जहां पिछली बार के चुनाव में अच्छा जन समर्थन मिला था, वहीं इस बार उनकी राह पहले से कठिन मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में डटे हुए। ऐसे में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का विवाद उनके मिशन को कमजोर कर सकता है। वही अगर हम जेएमएम की रणनीति को देखें तो पार्टी ने बहुत सोच समझकर बिहार में अपने पत्ते खोले हैं। बिहार की सीमावर्ती इलाकों में झारखंडी पहचान और मुद्दों को उठाकर जेएमएम की एक सीमित लेकिन असरदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।